अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत स्नाया हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लपटे पाया। ताऊ को दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत की मुँह में ले जाएगा। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह ले जाएगी। सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटकर मार ऊपर तक ले जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार जाएगा। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल को रैब लगाने के लिए अष्ट-शष्ट कहानियाँ बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल ही कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर की शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों की बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आया। पेड़ पर सीढ़ी बने देखकर उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। साँझ को जब सारे हंस लौटकर आए तो उस पेड़ के जाल में फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता पर लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन आप हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने का तरीका तू ही हमें बता सकता है, आगे हमें तेरा कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंस ने हामी भरी। ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मेरे सामने पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ सारे हंस उड़ गए। बहेलिया को अवाक होकर देखता रहा। सीख, बुद्धिमानियों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।